सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए नया अपडेट लेके आया हूं जो कि है आईटीआई की मान्यता से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों लास्ट मैंने 2 या 3 वीडियो के माध्यम से आपको मान्यता के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड या स्टेज थर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको मान्यता के लिए आवेदन करने हेतु, उन डॉक्यूमेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि स्टेप 1 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपको, स्टेज 2 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी और स्टेज 3 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और यदि आप अपनी आईटीआई को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आप नई आईटीआई के लिए आवेदन करने जा रहे हैं उसमें स्टेज फर्स्ट से लेकर स्टेज थर्ड तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने के बाद ही आप आवेदन करिए, नहीं तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेगा तो आपका आवेदन आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिससे कि आपको नुकसान होगा और आपका आवेदन कंप्लीट नहीं होगा तो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों एक काफ़ी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर जो है एक्रेडिटेशन एंड एफिलिएशन प्रोसेस ऑफ आईटीआई की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आपको एफिलिएशन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको आ जाना हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और यहाँ पे देखिए एक्रेडिटेशन एंड एफिलिएशन प्रोसेस ऑफ आईटीआई पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पूरा वीडियोस ओपन हो जाएंगे। सिविल नॉर्म्स के बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रोसेस आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, डिफाइन कैटेगरीज हैं 1 से 6 तक, स्टेज वाइज प्रोसेस पूरा बताया गया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर आपको स्टेज 1 में पूरा एकदम बताया गया है, डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे मैं आपको केवल बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कैसे बनाना है कैसे नहीं करना है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए 2023 के लिए अभी तक मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें कि पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कब से कब तक जो लेटर आया था आवेदन के लिए, कब से कब तक डेट है, क्या पूरा प्रोसेस क्या है आईटीआई मान्यता लेने के लिए, ठीक है, वो वीडियो है। आपको सिविल नॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल के बारे में शॉर्ट वीडियो है, पूरी चीजें आपको बताई गई है, ठीक है। और आप स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी कैसे प्राप्त करेंगे आईटीआई की मान्यता लेने हेतु, तो बाकी सारी चीजें इसमें और भी आप वीडियो देखेंगे तो इसमें काफी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर उसके बगैर करेंगे तो आपकी आपत्ति लग सकती है और आपकी मान्यता रुक सकती है इस सेशन के लिए। तो अब हम आ जाते हैं सीधे अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची और शुल्क संरचना। आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी होना आवश्यक है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको स्कैन करके ही अपलोड करना है। आवेदन जमा करना स्टेज 1 के लिए, तो सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट होने से पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी प्राप्त करनी है, उसके बाद ही आप आवेदन के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे, नहीं तो आपका आवेदन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टेज फर्स्ट में संगठन का पंजीकरण। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पंजीकरण दस्तावेज, जैसे ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे जो भी चीज है, उनके सदस्यों, उद्देश्यों और संघों के ज्ञापन और नियमों का पूरा उल्लेख होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपका सोसाइटी है तो पूरा रजिस्ट्रेशन
पेपर 1 पेज प्लस उसके साथ जो भी नियम कानून है वो सारे उसके साथ अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड चाहिए आपको, संगठन का, ट्रस्ट या सोसाइटी जो भी है उसका पैन कार्ड चाहिए। निर्धारित प्रारूप 2, ये ITI ओपन करने हेतु आपका प्रस्ताव होगा, जो कि प्रारूप 2 फॉर्मेट आपका ऑलरेडी निमी पोर्टल पे मिल जाएगा। वहां पे आप उसको डाउनलोड करके उसमें सारी चीजें अपडेट करके आपको प्रारूप 2 बना लेना है, उसको लोड करना है। उसके साथ ही प्रारूप 3 है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ITI के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस व्यक्ति को आप नामांकित करते हैं उसका डिटेल आपको प्रारूप 3 में भर के अपडेट करना है। उसके बाद उनका आपका वैध ID प्रमाण होना चाहिए। ID में ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी का कोई भी चीज हो अधिकृत व्यक्ति का होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं शुल्क। केंद्र सरकार का जो शुल्क है 10,000 प्लस GST है। जब आप आवेदन स्टेज 1 की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे निमी पोर्टल पे, तो वहां पे आपसे 10,000 प्लस 18% GST फीस मांगेगा, वो आपको पेड करनी होगी। उसके बाद ही आप सेकेंड स्टेज में जा पाएंगे आगे की प्रक्रिया करने के लिए। और उसके बाद आपका केंद्र सरकार का ये शुल्क है। स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई शुल्क हो सकता है, वो आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट में पता करना होगा। लेकिन ये राज्य सरकार वाला शुल्क तुरंत नहीं लगेगा, ये राज्य सरकार वाला शुल्क आपको बाद में पे करना होगा DD या ऑनलाइन के माध्यम से। अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेज में। जब आपके फर्स्ट स्टेज में इतने डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। पंजीकृत विक्रय विलेख, अपरिवर्तनीय उपहार विलेख पंजीकृत होना चाहिए। अपरिवर्तित पट्टे का रूप, आवेदक के नाम पर स्वामित्व दिखाने वाले दस्तावेज, या आपके पास जो भी ITI की रजिस्ट्री हो, अगर आप जिस भी जमीन पे ITI की मान्यता लेना चाहते हैं, तो वहां पे या तो ITI की रजिस्ट्री पेपर आपके पास होने चाहिए आपके नाम पे या अधिकृत व्यक्ति के नाम पे, ठीक है। या फिर आपका जो है लीज डीड होना चाहिए, किरायानामा, वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कम से कम आपका 10 साल के लिए, अगर लीज है, पट्टा है, तो कम से कम 10 साल के लिए आपका होना चाहिए। 10 साल से कम के लिए अगर आप करते हैं तो ये वैलिड माना नहीं जाएगा, ठीक है, या उससे अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका मैप होना चाहिए, बिल्डिंग का पूरा मैप होना चाहिए, जो कि MKS सिस्टम पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। आप फिट में नक्शा नहीं बनवाएंगे, जो भी आपका MKS सिस्टम है उस हिसाब से आप नक्शा बनवाएंगे, जिसमें प्रत्येक ट्रेड के लिए, यूनिट्स के लिए, क्लासेस, IT लैब, प्रशासनिक क्षेत्र की सुविधाओं के क्षेत्र के लिए कार्यशाला में स्पष्ट इंगित किया जाना चाहिए। और इकाइयां मीटर में, लंबाई किलोग्राम में, द्रव्यमान और समय मापने के आधार पर होना चाहिए, मान के चलिए MKS सिस्टम में होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी आपके रूम्स वगैरह रहेंगे वो प्रॉपर उसमें मेंशन होना चाहिए, ये किस चीज का रूम है, क्लासरूम है, IT लैब है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, जो भी चीजें हैं, प्रिंसिपल रूम है, वो मैप पे प्रदर्शित होना चाहिए साफ साफ। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आपको बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप रूरल एरिया में हैं तो आपको जिला कलेक्टर ऑफिस से आपको लेना पड़ेगा। अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो आपको जो भी वहाँ की प्राधिकरण अधिकारी होगी, नगर प्राधिकरण, वहां से आपको BCC लेना होगा। उसके बाद आ जाते हैं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र आपको लेना होगा। संबंधित राज्य सरकार, संघ क्षेत्र अग्निशमन सुरक्षा विभाग के प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो यहाँ पे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे नए कार्यक्रम को जोड़ने हैं तो भूमि और भवन विनिर्देशन, मशीनरी उपकरण, बिजली आपूर्ति, बैकअप, प्रस्तावित गतिविधियों के लिए निधि आदि के आवंटन के संबंधित प्रारूप 4 आपके पास होना चाहिए। तो इसमें आपका एक तरह से प्रारूप 4 आपका रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है। सबसे पहला प्रस्ताव है प्रारूप 5, जिसमें आपको बिजली कलेक्शन के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है, बिजली कनेक्शन लेने हेतु। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं आपका प्रमाण पत्र
और उसके बाद आ जाते हैं प्रमाणिकता और उपयुक्तता के संबंध में निर्धारित प्रारूप में एक वकील द्वारा जारी प्रमाण पत्र वन होगा आपके पास, जिसमें कि आपको ट्रस्ट सोसाइटी, पंजीकरण दस्तावेज, भूमि उपयोग का प्रमाण पत्र और भूमि रूपांतरण प्रमाण पत्र का प्रमाणिकता जो है वकील द्वारा जारी किया जाना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं शुल्क में आ जाते हैं। राज्य सरकार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई शुल्क नहीं है और राज्य सरकार का पास अगर लागू होगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं स्टेज थर्ड में। स्टेज थर्ड में आपको मशीनरी उपकरणों के लिए चालान कर आवेदन तारीख से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जो भी उपकरण है उसका आपके पास बिल होना चाहिए और जिस दिन भी आवेदन आप कर रहे हैं उससे 6 महीने से पुराना बिल आपके पास नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए। वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है। नए संस्थानों के लिए बिजली के लिए अब आ जाते हैं। नए संस्थानों के लिए स्थापना रिपोर्ट, मीटर सीलिंग रिपोर्ट आपको पास होना चाहिए, या अगर वो नहीं है तो मीटर सीलिंग रिपोर्ट में स्वीकृत लोड नहीं है तो स्वीकृत लोड की प्रति होनी चाहिए। मीटर सीलिंग रिपोर्ट के साथ बकाया शुल्क के भुगतान का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है मौजूदा संस्थानों के लिए कनेक्टेड लोड का संकेत देने वाला बिजली बिल और भुगतान का नवीनतम बिल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बैकअप बिजली आपूर्ति के लिए प्रावधान का विवरण होना चाहिए। आपके पास जनरेटर वगैरह है तो उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। उसके बाद स्टाफ डिटेल आपके पास होना चाहिए और स्टाफ डिटेल में आपको वैध आईडी प्रमाण पत्र होना चाहिए। पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, सभी कर्मचारियों का, सभी टीचरों का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फोटो होनी चाहिए, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो वेबसाइट पे आपको लोड करना है। आईटीआई है तो आईटीआई, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, डिग्री है तो डिग्री का प्रमाण पत्र, जैसा जिसकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उसका लोड होगा। कर्मचारियों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। वेतन ट्रांसफर के लिए खाते का विवरण होना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर ट्रेडों के लिए प्रशिक्षक का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं शुल्क। अगर राज्य सरकार द्वारा शुल्क है तो वो आपको पेड करना पड़ेगा। अब फाइनल ये चीज है, ये अगर किसी आईटीआई को बंद करना है, किसी आईटीआई, तो उसके लिए प्रारूप 8 दिया गया है जिसमें कि वो प्रारूप 8 को भर के अपनी आईटीआई को बंद करने हेतु आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी जानकारी कि स्टेज फर्स्ट से लेकर स्टेज थर्ड तक किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मेल के माध्यम से भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और इस जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इसका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वहां से आप उसको डाउनलोड करके प्रॉपरली देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। कोई भी चीज़ है तो उसको आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।